90% ऐसे हॉस्टल है जहां प्राइवेसी नहीं है बच्चों के बीच में और एक एक कमरा में 6 से 7 लोगों को रखा जाता है। हॉस्टलों पर छापेमारी करे, जो भी इस मानक के अनुरूप रहे हॉस्टल, उनकी हॉस्टल के ऊपर कार्रवाई हो और उन्हें अविलंब बंद किया जाए। लेकिन जब हॉस्टल में हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, बहनों को जब हॉस्टल में रखने आते हैं तो काफी सुविधाएं दिखाई जाती हैं। कई ऐसी घटनाएं आ रही हैं निरंतर, तो फिर राज्य सरकार को इन सभी बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। पटना के शंभू हॉस्टल में जिस तरीके से छात्रा गायत्री के साथ जो कुछ हुआ वो अब छुपा नहीं है। उस चीज को लेकर लगातार हर जगह से आवाज उठ रही है कि हॉस्टल संचालकों पे जो है नए नियम बनाए जाएं और हॉस्टल संचालकों के लिए कुछ नया प्रावधान लाया जाए। इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता अर्जुन गुप्ता हैं, जिन्होंने बिहार सरकार एवं प्रशासनिक विभाग को भी जो है पत्र लिखा है। आखिर उस पत्र में क्या कुछ है, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। देखिए, अभी जो माहौल बना हुआ है गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल को लेकर, आज जो भी अभिभावक अपने बच्चों को पटना में पढ़ने के लिए भेजते हैं, आज वो डरे और सहमे हुए हैं। जो प्राइवेसी बच्चों के साथ होनी चाहिए थी वो हॉस्टल जो संचालक हैं वो बरत नहीं रहे हैं। और जो मानक होना चाहिए, एक हॉस्टल का मानक होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा, गार्ड और प्राइवेसी। आप देखे होंगे, हम और आप एक परिवार जब घर में रहते हैं तो 3 से 4 लोग एक रूम में रहते हैं। लेकिन आज आप पटना के कई ऐसे हॉस्टलों में आप देखेंगे 90% ऐसे हॉस्टल है जहां प्राइवेसी नहीं है बच्चों के बीच में और एक एक कमरा में 6 से 7 लोगों को रखा जाता है। तो निश्चित रूप से सरकार को इन सभी विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराना हमारा कर्तव्य बनता है। और हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव को, माननीय उप मुख्यमंत्री और सह गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को और डीजीपी को पत्र लिखकर इन सभी विषयों पर अवगत कराया है। और हमने मांग किया है राज्य सरकार से कि राज्य सरकार को मतलब एक नियमावली, पंजीकरण नियमावली लाना चाहिए हॉस्टलों के लिए, चाहे वो बॉयज हॉस्टल हो, गर्ल्स हॉस्टल हो, कि वो अपने मानक के अनुरूप आएंगे तो उनका पंजीकरण कराया जाए, चाहे वो नगर निगम से हो या राज्य सरकार एक टास्क फोर्स गठित कर इन सभी हॉस्टलों पर छापेमारी करे। जो भी इस मानक के अनुरूप रहे हॉस्टल, उनकी हॉस्टल के ऊपर कार्रवाई हो और उन्हें अविलंब बंद किया जाए। ऐसी मांग हमारी राज्य सरकार से है। छात्रा गायत्री के साथ जो कुछ हुआ, अब कहीं ना कहीं परिजनों में भी एक डर का माहौल है कि बहन बेटियां जब पढ़ रही हैं तो उसको लेकर एक ठोस सरकार कदम उठाए। और खासकर कहा जाए तो हॉस्टल संचालक भी जो हैं वो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इससे कहीं हम कतरा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक अभिभावक अपने बच्चों को हॉस्टल वार्डन और हॉस्टल के जो मालिक होते हैं उनके भरोसे ही भेजते हैं। लेकिन जब हॉस्टल में हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, बहनों को जब हॉस्टल में रखने आते हैं तो काफ़ी सुविधाएं दिखाई जाती हैं। लेकिन जब ही वो उस हॉस्टल में एडमिट हो जाते हैं, मतलब कि आप नामांकन ले लेते हैं, फिर उसके बाद कई ऐसी घटनाएं आ रही हैं निरंतर, तो फिर राज्य सरकार को इन सभी बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए और एक टास्क फोर्स की गठन करना चाहिए। और अविलंब पटना के जो रहियसी इलाकों में, अभी आप जाकर देखेंगे कई ऐसे हॉस्टल हैं जिनका बोर्ड तक लगा हुआ नहीं है और वो भाड़े के रूम लेकर 2 से 3 फ्लैट लेते हैं और उसमें हॉस्टल का संचालन हो रहा है। ये कैसे होगा? मेरा आग्रह है राज्य सरकार से कि सामाजिक विषय पर हमारी बात को सुना जाए और इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता अर्जुन गुप्ता, जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने कहा कि हॉस्टल के लिए एक मानक तैयार किया जाए, उस मानक के हिसाब से जो है हॉस्टल को संचालित किया जाए। इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के डीजीपी एवं तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनको पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से उन्हें ज्ञापन देने का और उन्हें बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हॉस्टल में जो गतिविधियां पाई जा रही हैं, हॉस्टल की वजह से जो लापरवाहियां पाई जा रही हैं और जो अव्यवस्थित तरीके से चल रहा है, उन पर कार्रवाई की जाए और एक उचित मानक तैयार किया जाए जिससे बहन बेटियां सुरक्षित रह सकें। कैमरे पर सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश की रिपोर्ट पटना से।